नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम एटलस में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बारे में और बायोस्फीयर के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिकली कौन कौन सी जो मेन चीज़ें पढ़ी थी वो थी हमारी। एक तो हमने पढ़ा था कंटिनेंट्स के बारे में, जो ज़मीन के ऊपर के हिस्सा था उसके बारे में हमने सारी चीज़ें जान ली हैं। जैसे कंटिनेंट्स हो गए, ओशंस हो गए, ये सब चीज़ें हमने जान ली हैं। ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर की चीज़ें थी। अब हम जानेंगे ज़मीन के नीचे की चीज़ें के बारे में। ठीक है, तो इनर अर्थ के बारे में आज हमारा टॉपिक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। कौन कौन से हिस्सों में? एक को बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि लिथोस्फीयर के बारे में, कि लिथोस्फीयर जो था वो हमारा क्रस्ट वाले एरिया में आता है, मैंने कहा था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि क्रस्ट के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जब क्रस्ट को हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब हम। ठीक है, तो आज हम पहले देखेंगे इन तीनों स्ट्रक्चर्स को। तो कौन कौन से हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आउटर मोस्ट जो लेयर है अर्थ की, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्रस्ट। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली परत है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन ये भी आता है कि इनर मोस्ट लेयर कौन सी है अर्थ की? तो उसका नाम क्या है? कोर। ठीक है, कोर बोलेंगे हम बेसिकली। इनर कोर, आउटर कोर, तो उसको डिवाइड किया गया है, लेकिन ऑप्शन में वहाँ पे दिया होगा कोर। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोर। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम अच्छे से जान लेते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले चलते हैं क्रस्ट में। तो क्रस्ट क्या है? हमारी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, इज़ नोन एज क्रस्ट। ठीक है, अच्छा, पहले इन चीज़ों के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अर्थ जी, वो अर्थ एक्चुअली में पहले क्या थी? अर्थ एक पहले गैसों का गोला थी। ठीक है, गैसों का गोला थी। तो धीरे धीरे जब वो ठंडी हुई, जब धीरे धीरे वो गैसेस में जो ठंडी होना स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ कि जो डेंस गैसेस थी, डेंस गैसेस मतलब जो भारी गैसेस थी, वो क्या हुआ? अर्थ के बीच वाले हिस्से में चली गई। ठीक है, जैसे हम पानी जैसे हम पानी होता है, ठीक है, पानी में आपने कभी, जो हमारी छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि पानी और कैरोसिन को हम डालते हैं, तो कैरोसिन क्या होता है? कैरोसिन ऑयल जो होता है वो ऊपर तैरने लग जाता है और पानी जो वो नीचे हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये वाले देखा था। तो क्यों? क्योंकि जो पानी है वो क्या है, वो ज़्यादा भारी है। किससे? कैरोसिन ऑयल से। इसलिए जो भारी हिस्सा होता है वो कि हम देखते हैं नीचे डूब जाता है। जैसे हम अगर पानी में सिक्का डालेंगे तो वो क्या होगा? नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सिक्का जो है वो, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, इसलिए वो क्या चला जाता है? नीचे चला जाता है। तो वैसे ही क्या है कि जो जो बाहरी गैसेस थी, वो सारी किस में चली गई? वो बिल्कुल इनर साइड में चली गई, मतलब वो इनर कोर में चली गई। और इनर कोर में बेसिकली निकल और आयरन थे। निकल और आयरन से बनी हुई है जो इनर कोर है। ठीक है, और जो लाइटर गैसेस थे वो सबसे ऊपर आ गई। और जो हमारी जो आउटर सरफेस है अर्थ का, ठीक है, वो ज़्यादा क्या है? ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा रिजिड है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस चीज़ का तो आपको पता चल गया कि अर्थ बनी कैसे बेसिकली। अब आप देखते हैं क्रस्ट का। अब जब ये डिवाइड होगी तो इनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया था बेसिकली, कि जैसे हमारे ये 3 जो हिस्से बने थे, तो मैं इसको गोले के थ्रू आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम हैं। वैसे तो मैंने बोला कि सबसे जो बाहर वाला हिस्सा है उसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट का एक और नाम भी है, जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, मतलब जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसका एक अलग नाम और भी है। इसका अलग नाम ये है, इसका अलग नाम है लिथोस्फीयर। इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इसके जो बीच वाला मेंटल वाला हिस्सा है, मेंटल का एक मतलब ये बायोलॉजिकल नेम है इनके। ठीक है, तो मेंटल का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? वो हमारा पायरोस्फीयर। ठीक है, और जो बीच वाला हिस्सा है, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं बैरिस्फीयर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि इनके अलग नाम भी है। क्रस्ट को बोलते हैं लिथोस्फीयर, क्रस्ट वाले हिस्से को बोलते हैं लिथोस्फीयर, और जो उससे नीचे वाला हिस्सा है मेंटल वाला, उसको बोलते हैं पायरोस्फीयर, और जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं बैरिस्फीयर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं क्रस्ट के बारे में, आप जानते हैं पूरी तरह से। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज क्रस्ट। ये मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को पपड़ी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे पपड़ी की जगह यहाँ पे ये गलत टाइप हुआ एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पट्टी बोलते हैं वैसे। ठीक है, अब मैनी जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट एज द अर्थ कूल्ड, द हैवी डेंसर मटेरियल सैंक टू द सेंटर एंड द लाइटर मटेरियल रोज
to the top. Because of this, the crust is made up of the lightest material, rock, basalt and granite, and core consists of heavy metals like nickel and iron। ठीक है। कई भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, भारी संघनन पदार्थ केंद्र में डूबते गए और हल्के पदार्थ ऊपर की ओर बढ़ते गए। इस वजह से क्रस्ट सबसे हल्की सामग्री रॉक, बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बना है और कोर में भारी धातुएं निकल, लोहा होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी अभी। जैसे जैसे जो ठंडी हुई थी तब क्या हुआ, जो भारी जो डेंस मटेरियल था वो सब नीचे चला गया और जो लाइटर मटेरियल थे वो ऊपर चले गए। ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप जान गए हो। अब आगे चलते हैं। अब थिकनेस कितनी है, मतलब ये पट्टी की मोटाई कितनी है। ठीक है। तो ये जो हमारा क्रस्ट का जो एरिया है वो 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक का एरिया है बेसिकली। ठीक है। तो 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक का एरिया है। डायग्राम के थ्रू एक बार दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी मोटाई, ये वाला जो हिस्सा है इसकी मोटाई कितनी है, 30 से 35 तक की। 30 से 35 किलोमीटर तक का एरिया जो है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। अब जो क्रस्ट है ना वो भी दो हिस्सों में डिवाइड है। पिछली बारी में मैंने बताया था, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो मेन लैंड वाली क्रस्ट है, एक ओशन के नीचे वाली क्रस्ट। ठीक है। तो जो हमारी ओशन के नीचे वाली जो क्रस्ट है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रस्ट कंटिनेंट से, सॉरी क्रस्ट वाली कंटिनेंट क्रस्ट से। ठीक है। तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे हम इनर साइड में जाते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ के बिल्कुल इनर साइड में जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम इनर साइड में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है। ठीक है। तो तीनों चीज़ें याद रखना कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की साइड जाते हैं, ठीक है, कोर की साइड में जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ये चीज़ें याद रखना आप तीनों चीज़ें। ठीक है। चलते पीछे। उसके बाद थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इन कंटिनेंट रीजन इज थिकर देन द ओशनिक क्रस्ट। ये पीछे बता चुका हूँ मैं कि जो कंटिनेंट क्रस्ट है उसकी थिकनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज सैल। ठीक है। तो इसको सैल भी कहा जाता है, SIAL स्पेलिंग है ये। ठीक है। तो सैल कहने का जो बेसिक जो पर्पस है वो इसलिए है क्योंकि SI का मतलब होता है सिलिकॉन और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक है। तो इसलिए इसको सेल कहा जाता है। ठीक है, सियाल कहा जाता है, सॉरी। तो आगे चलते हैं अब। तो क्रस्ट के बारे में सिर्फ इतनी चीज़ें। और एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि जो क्रस्ट है उसने टोटल रेडियस का, मतलब पूरी जो अर्थ की जो पूरी त्रिज्या है, ठीक है, पूरा जो रेडियस है उसका कितने परसेंट हिस्सा कवर किया हुआ है क्रस्ट ने, 0.5%। क्वेश्चन आता है ये। ठीक है। कि जो क्रस्ट है उसने पूरे अर्थ के रेडियस का कितना परसेंट हिस्सा कवर किया हुआ है, तो 0.5% हिस्सा कवर किया हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं अब मेंटल की तरफ। तो मेंटल, दिस लेयर इज़ प्रेजेंट बिलो द क्रस्ट। मेंटल जो है वो कहाँ पे है, क्रस्ट के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है। और इस लेयर की थिकनेस कितनी है, इस लेयर की थिकनेस है 2900 किलोमीटर। और इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है, 3.5 to 5.5। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि एवरेज, पहले तो इसकी थिकनेस कितनी है इस पट्टी की, तो 2900 किलोमीटर है। और इसकी डेंसिटी कितनी है, 3.5 से 5.5। अब पीछे शायद मैंने आपको क्रस्ट की डेंसिटी ना बताई हो, तो क्रस्ट की डेंसिटी वो कितनी है, 2.7 है। ठीक है। तो पीछे मैंने आपको किस चीज़ की बताई थी, यहाँ पे मैं बात कर रहा था अबाउट मेंटल। तो मेंटल की मैंने बताई 3.5 से 5.5 के बीच बीच रहती है। और जो क्रस्ट है उसमें 2.7 जो है वो एवरेज डेंसिटी है क्रस्ट की। ठीक है। और चलते हैं अब आगे मेंटल के बारे में और क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि जो क्रस्ट था वो कितना एरिया कवर करता था, 0.5% करता था टोटल रेडियस का, जो अर्थ का टोटल रेडियस है उसका। तो मेंटल कितना कवर करता है, मेंटल कवर करता है हमारा 83% ऑफ टोटल रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो ये थी मेंटल के बारे में जानकारी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं कोर की तरफ। तो कोर क्या है, कोर दिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, थिकनेस ऑफ द दिस लेयर इज 3471 किलोमीटर। ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे
भीतरी परत, इस परत की मोटाई 3431 किलोमीटर है। ठीक है, तो कोर के बारे में आप जान चुके हो कि कोर क्या है। कोर जो है बिल्कुल अंदर की परत है और इसकी थिकनेस कितनी है, 3471 किलोमीटर है। ठीक है, अब रेडियस कितना है अर्थ का पूरा मैं पीछे बता चुका हूँ आपको कि 6371 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वाला। इट कंसिस्ट ऑफ निकल एंड आयरन, दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज नीफे। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है कि नीफे किस वाली जो कोर है उसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं निकल और आयरन। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि नीफे कौन से वाली अर्थ के लेयर को बोला जाता है, तो कोर को बोला जाता है। ठीक है, ये नीफे का मतलब क्या है, तो नीफे का मतलब निकल एंड आयरन है। ठीक है, उसके बाद मेंटल के बाद क्या होता है कि जो डेंसिटी है वो एकदम से बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सेंटर की तरफ। तो जो लास्ट में जो बिल्कुल बीच में जो बिल्कुल कोर का जो हिस्सा है उसमें कोर में जाके बिल्कुल डेंसिटी कितनी हो जाती है, 13। तो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली परत है उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो ऊपर वाली परत कौन सी है हमारी, ये वाली परत। ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला, देखिए ये वाला हिस्से को बोलते हैं क्रस्ट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप डायग्राम में ढंग से देखोगे तो बताया हुआ है इन्होंने क्रस्ट वाला हिस्सा कौन सा है हमारा। और उससे नीचे वाला जो हिस्सा आता है ये वाला था हमारा मेंटल, और ये वाला आता है कोर। बाकी कोर भी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक को बोलते हैं आउटर कोर, एक को बोलते हैं आउटर कोर, एक को बोलते हैं इनर कोर। ठीक है, जो आउटर कोर होती है वो हमारी लिक्विड स्टेट में होती है और जो इनर कोर होती है वो हमारी सॉलिड स्टेट में होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पूरी जो अर्थ का रेडियस है, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। जो त्रिज्या है या रेडियस है वो कितना है अर्थ का, वो है 6371 किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर। तो बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्थ का रेडियस कितना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 5000 सेल्सियस। ठीक है, तो पृथ्वी के भीतरी भाग का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब चलते हैं। अब हमने डाल दिए जी यहाँ पे अब हमने यहाँ पे देख लिया तीनों चीज़ों के बारे में, कौन कौन सी, क्रस्ट के बारे में, फिर मेंटल के बारे में, फिर कोर के बारे में। अब हम देख लेते हैं आगे डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे ऊपर मैंने बताई थी क्रस्ट, एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। फिर बताया था मैंने आपको मेंटल, फिर बताया था मैंने आपको कोर। कोर को मैंने बोला था दो हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें डाल लेते हैं कुछ नॉलेज वाली चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वैसे बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक मिनट जस्ट देखो, ये अस्थेनोस्फीयर बोल रहा है यहाँ पे। इस अस्थेनोस्फीयर का मतलब क्या है, तो क्या है कि जो आपको मैं ये चीज़ बताऊँ कि जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना उसका घूर्णन ज़्यादा है, चाहे वो प्लैनेट्स है, चाहे वो प्लैनेट का इनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली बोला कि जो कोर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, तो क्या होता है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी घूमेगा। मतलब अगर ये तीनों चीज़ें अलग हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर जो हैं वो अलग हैं, वो तीनों चीज़ों की गति भी अलग है। मतलब ये तीनों अलग स्पीड में घूमती हैं। जैसे पृथ्वी जो है अपने एक्स पे घूर्णन करती है, तो वैसे वैसे ये तीनों भी घूमती हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों अलग अलग स्पीड से घूमती हैं। मतलब कि अगर ये तीनों अलग स्पीड से घूमती हैं तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हिस्सा होगा जहाँ से वो अलग हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को बोलते हैं हम, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, उन चीज़ों को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटी वो वाला हिस्सा है जहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, जिसके ऊपर वो चीज़ें घूम रही हैं, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूटी, अब हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो डिसकंटिन्यूटी जो है ये है, तो इनके बारे में बताता हूँ ये है कहाँ पे। क्वेश्चन आता है कौन डिसकंटिन्यूटी कौन से लेयर्स के बीच में, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की लेयर्स के बीच में, तो अपर एंड लोअर क्रस्ट। ठीक है, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, कनॉट डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मोहविक डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, मोहविक डिसकंटिन्यूटी के बीच किसके बीच में, तो बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। उसका क्वेश्चन आता है रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है,
तो अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में। गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में? तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में? तो आउटर एंड इनर कोर के बीच में। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो कि कौन सी कहाँ पे है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लो ध्यान रखने के लिए। ज्योग्राफी जो है वो डायग्राम से समझकर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें समझ में आती हैं। रटोगे आप तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा आपको, तो इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके उतना डायग्राम के थ्रू समझिए चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अब चीज़ों के बारे में। जैसे मैं एस्थेनोस्फीयर की बात कर रहा था यहाँ पे, तो एस्थेनोस्फीयर क्या है एक्चुअली? मैं एस्थेनोस्फीयर मैंने आपको पहले मैंने एक चीज़ बताई कि जो ये जो तीनों पार्ट हैं इनकी गतियाँ अलग अलग हैं, मतलब स्पीड अलग अलग है घूमने की, घूर्णन करने की। ठीक है, तो जो सबसे टेंस पार्ट है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। उसके पीछे जो बीच वाला मेंटल वाला पार्ट है उसकी स्पीड कोर से कम होगी, क्योंकि कोर की डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेंटल। उसका क्रस्ट की उससे कम होगी। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जा रहा है कि कौन सी जो पार्ट है वो ज़्यादा फास्ट घूम रहा है, कौन सा पार्ट जो वो धीरे घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया कौन सा पार्ट धीरे घूम रहा है, कौन सा फास्ट घूम रहा है। तो जिस जगह पे जिसके ऊपर घूम रहे हैं ये, वहाँ पे जहाँ से ये अलग हो रहे हैं, मतलब घूमते हुए दोनों पार्ट अलग हो रहे हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन हो रही होगी। तो उस फ्रिक्शन वाले पार्ट में क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसीलिए जो धरती है वो गर्म है, अंदर से बिल्कुल गर्म है। अंदर लावा है, जो लावा बन रहा है वो किसका चक्कर में बन रहा है? लावा इसी चक्कर में बन रहा है। जो एस्थेनोस्फीयर है एक्चुअली में, एस्थेनोस्फीयर एक मोल्टन तरह का एक मतलब लावा है एक तरह का। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर की पूरी लेयर में एक लावा है। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, यहीं से क्रस्ट जो है, क्रस्ट के जो नीचे का पार्ट है एस्थेनोस्फीयर, यहीं से जो है वो लावा जो है वो बाहर आता है। अब लावा बाहर कैसे आएगा? लावा या तो बाहर आएगा छिद्र के थ्रू, मतलब कहीं दरार पड़ी होगी उसके थ्रू निकलेगा, या कहीं छेद होगा भूमि के बाहर क्रस्ट को तो उसके थ्रू निकलेगा। ठीक है। तो ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि अभी क्या हुआ था कि आइसलैंड में एक कंट्री ने क्या किया था कि कोशिश की थी अंदर करने की, मतलब अंदर पाइप ले जाने की। तो क्या हुआ कि पाइप भाई वो अंदर ले गए और पहुंच गए वो एस्थेनोस्फीयर के पास, वहाँ पे मैग्मा चैम्बर में। तो मैग्मा चैम्बर में जैसे ही उन्होंने उस पाइप ने कदम रखा, मैग्मा बाहर आ गया, और जो निकालने लगे थे अंदर से मैग्मा, वो मैग्मा में ही घुस गए वापस अंदर जाके। तो बात बेसिकली ये है कि जो एस्थेनोस्फीयर है यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैग्मा है। अब बात चल रही थी यहाँ पे अभी, तो मैं बोल रहा था यहाँ पे कि तो मैंने अभी बोला कि ये एस्थेनोस्फीयर है जो ये गर्म वाला पार्ट है, लावा वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो क्रस्ट वाला ये वाला हिस्सा है, तो क्या होता है कि मैंने बोला कि जो कंडक्शन मेथड है, अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे को आगे आगे क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, और सारे पार्टिकल जो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये पूरी जो अर्थ क्रस्ट वाला एरिया है वो सारा किस चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल, तो सारे पार्टिकल जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हीट जो है वो एस्थेनोस्फीयर से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो क्रस्ट के एरिया में पानी है वो भी जाके वहाँ पे गर्म है। और बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे ये पानी जो है वो बाहर आ जाता है, बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला गया है एक्चुअली बेसिकली। बहुत सारी जगह पे जैसे हम सुनते हैं कि कुछ ऐसे लेक्स हैं जो गर्म है। ठीक है, तो कौन से उनको चश्मे भी कहते हैं, हिमाचल जीके में क्वेश्चन आता है इस चीज़ के ऊपर बहुत बार, गर्म चश्मों के ऊपर या गर्म क्या कहते हैं लेक्स के ऊपर। तो बेसिकली वो हैं कौन कौन से, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक तो मणिकर्ण वाला है। ठीक है, तो वो गर्म ही रहता है, तो लोग वहाँ पे कहते हैं वहाँ पे हमेशा गर्म पानी चलता है। वो किस कारण चल रहा है वो पानी गर्म? वो पानी गर्म वही वाला पानी है जो ज़मीन के क्रस्ट वाले एरिया में है, और वो गर्म किस वजह से है? इस एस्थेनोस्फीयर के लावा की वजह से, क्योंकि ये क्या है, वहाँ पे ऊपर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, उस पानी को गर्म कर दे रहा है। अब मान लो कि एस्थेनोस्फीयर का मतलब एस्थेनोस्फीयर में मेरे आईडी से ज़्यादा नहीं तो 800, मतलब जो बुक्स है स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर तो इन्होंने 1000 बताया हुआ है, लेकिन एवरेज अगर 1000 बताया है तो इसका मतलब 800 के करीब टेम्परेचर है वहाँ पे। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर है। तो 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, तो जो पानी वाला एरिया वहाँ पे अगर
100 के प्लस जाएगा तो 100 के प्लस तो आपको पता ही है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, पानी जो बॉयल होकर वेपर बन जाता है। तो वेपर बन जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा वहाँ पे पानी। और उससे लेकिन तो उससे थोड़ा कम ही रहता होगा मेरे आइडिया से, शायद 80 या 90 के करीब आप मान के चलो, इतना टेम्परेचर तो रहता होगा वहाँ पे पानी के लिए। ठीक है, तो वहाँ से जो पानी आ रहा है वो, वहाँ से जो पानी निकल रहा है ज़मीन के जो दरारों के थ्रू ऊपर पानी आ रहा है, वो निकल रहा है पानी बाहर। तो वो किस कारण निकल रहा है, वो तत्ता पानी का जो सॉरी जो मैंने अभी बताया मणिकर्ण का जो मैंने बताया वहाँ पे गर्म पानी आता है। वो क्यों आता है, इसी पानी वो वही वाला ज़मीन के अंदर का जो क्रस्ट वाला पानी है वही पानी बाहर आ रहा है वहाँ के। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि वो पानी कहाँ से आ रहा है और किस वजह से आ रहा है, और वो जो गर्म लेक हैं वो क्यों बने हुए हैं, कहाँ से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये क्रस्ट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मेंटल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और कोर को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये चीज़ मैंने पहले बता दी थी। और इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी थी वो मैंने पिछली इमेजेस में यहाँ पे बताई। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे अर्थ फॉर्म हुई। ठीक है, और अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर अंदर की जब जाने पर बढ़ता है या कम होता है, डेंसिटी कम होती है या बढ़ती है, प्रेशर कम होता है या बढ़ता है। फिर उनके बीच में डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैंने बताया आपको। फिर तीनों लेयर्स का नाम क्या क्या है, कौन कौन से वहाँ पे एलिमेंट्स पाए जाते हैं से, और उनके अलग नाम मैंने बताया था। एक सियाल बताया था, एक बताया था सीमा। तो ये कौन से वाले हिस्से को बोला जाता है, नीफे किसको बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब कुछ। तो अगर आप समझ इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।